चलिए मान लीजिए कि मैं बुरा आदमी हूं, पर आप तो अच्छे हो ना। तो थोड़े अच्छे बनो। एक हफ्ते का टाइम दो, सब सेटल कर देंगे। हाँ, तो जैसे कि आपको पता होगा कि स्कारलेट जोहानसन ने डिज्नी पर एक केस फाइल किया है अपनी ब्लैक विडो की स्ट्रीमिंग सर्विस रिलीज को लेके, जिस पर काफी सारे नए अपडेट्स आए हैं एंड आपको सुनने में काफी मजा आएगा। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो एंड तक देखें। हाँ, तो जब अपनी स्कारलेट जोहानसन ने डिज्नी पर केस मारा तो डिज्नी ने अपने सफाई में ये स्टेटमेंट दी है। ओहो, देखिए आपके इस केस का कोई तर्क नहीं बनता है। हो, आपने कोर्ट में जो हमारे पर मुकदमा दर्ज किया है उससे हम काफी दुख और परेशान और निराश हैं, और हमें बेईमान कहना जबकि दुनिया भर में कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते थिएटर्स पिटे पड़े थे तो उस पे डिज्नी प्लस पे रिलीज कर दिया तो हमारा क्या नुकसान है। ओहो, जबकि मिसेस जॉनसन यानी अपनी स्कारलेट जॉनसन यानी अपनी काली विधवा को उसके हिस्से का पूरा पैसा भरा गया है, फिर भी डिज्नी से बेईमानी। ओहो, मिसेस जॉनसन को डिज्नी प्लस पे रिलीज करने के लिए $20 मिलियन ज्यादा दिए थे। ओहो, हम पे ही केस, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ओहो ओहो। और ब्रायन लॉर्ड जो कि एक टैलेंट एजेंट है, उन्होंने अपनी यह स्टेटमेंट दी है कि डिज्नी ने बहुत ही बेशर्मी से पेंडेमिक की आड़ में स्कारलेट जोहानसन को क्रिटिसाइज किया है, जबकि डिज्नी का असली मकसद तो डिज्नी प्लस पर व्यूअर्स चेपना और अपने पैसे चेपना था। और इन सब पे रिएक्ट करते हुए मार्वल के हेड केविन फाइगी ये बोले, और मैनू गुस्सा तो बहुत चढ़िया से डिज्नी ते, मैनू हाले तक संग लड़ दिया कि डिज्नी ने आ की सोच के किता। मैं उन्हां नाल फाइट ते पूरी ली कि ਉਹ ਬਲੈਕ ਵਿਡੋ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਜੀ ਸਾਈਟ ਡਿਜ਼ਨੀ ਪਲੱਸ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਸਕਾਰਲੇਟ ਜੌਨਸਨ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ, डिज्नी ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਸਿੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕਾਰਲੇट जॉनसन ਤੇ। तो जब ये सब हो ही रहा था तो एमा स्टोन भी पटाखा फोड़ने की तैयारी में है। पहले बता दूं ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन हॉलीवुड रिपोर्टर के माने हाँ भाई ऐसा हो सकता है, बहुत चांसेस हैं। तो अपनी एमा स्टोन भी डिज्नी पर हो सकता है कि केस ठोक दे क्रूएला को लेके। क्रूएला आपको पता ही होगा, और अगर मेरा पेज फॉलो करते होगे तो आपको पता भी होगा कि कमाई के मामले में क्रूएला पिट गई भाई साहब। तो एमा स्टोन भी सेम टू सेम वो केस जो स्कारलेट जोहानसन अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचिंग को लेके डाल रही है, वही सेम केस एमा स्टोन भी देने वाली है डिज्नी को, मीन्स केस फाइल करने वाली है डिज्नी को। भाई डिज्नी के तो लग गए, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो डिज्नी के पास एडवांटेज है, मीन्स लीगली देखे जाए तो डिज्नी अच्छे पोजीशन पे। 1-2 दिन की सुनवाई होगी, तारीख पे तारीख होगी, डिज्नी अंत में जीत जाएगा। लेकिन अभी बात ठंडी हो ही रही थी, एक और पटाखा फूटने वाला भाई साहब। हाँ, तो डिज्नी की जंगल क्रूज अभी हाल फिलहाल 28 जुलाई को रिलीज हो गई, और इस मूवी का हशर भी क्रूएला और ब्लैक विडो वाला है। मीन्स डिज्नी प्लस पे डायरेक्ट आ चुकी है प्रीमियर एक्सेस के साथ, जिसकी वजह से इसकी थिएटर्स की कमाई पे बहुत असर पड़ा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, 2 दिन में सिर्फ $2.7 मिलियन कमाए। $2.7 मिलियन, इतने तो कोई हॉलीवुड मूवी 2 घंटे में कमा लेती है जितने इसे 2 दिन कमाने में लगे। और डिज्नी का इन सभी एक्टर्स के साथ एक ही सेम कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया थिएटर्स में जितनी कमाई होगी उस बेस पर आपको आपकी पेमेंट मिलेगी। अगर ऐसा है तो ये इन तीनों एक्टर्स का डिज्नी ने काट दिया है। और $2.7 मिलियन, भाई मुझे हैरानी हो रही है, तो मुझे पूरा यकीन है कि एमिली ब्लंट या फिर ड्वेनी जॉनसन भी डिज्नी पर केस फाइल कर सकते हैं। अपनी इनकम को लेके अच्छा खासा कंपनसेशन उनको मिलना चाहिए डिज्नी प्लस पर रिलीज करने का, क्योंकि गैल गैडोट को भी HBO मैक्स पे रिलीज करने के लिए बहुत ही अच्छा कंपनसेशन मिला था वंडर वुमन 84 के लिए। और हॉलीवुड रिपोर्टर का ये भी कहना है कि डिज्नी ऐसा पिछले बहुत टाइम से कर रहा है, और बहुत सारे एक्टर्स यकीन मानिए डिज्नी के खिलाफ ये करना चाह रहे थे, लेकिन वो वेट कर रहे थे तब कोई मेन लाइट वाला एक्टर जैसे कि स्कारलेट जोहानसन कोई स्टैंड ले और हम सब साथ ही हाथ बटाने वाला काम करे। क्योंकि अगर स्कारलेट जोहानसन डिज्नी को स्यू कर रही है तो हो सकता है एमा स्टोन भी करे और एमिली ब्लंट भी, ये सब मिलकर डिज्नी की ले भाई साहब। लड़कियां मिलकर डिज्नी की ले लेंगी। एंड या हाँ, आई एम श्योर कि कल या परसों में इस केस से रिलेटेड और अपडेट्स आएंगे, और हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग आए, क्योंकि डिज्नी देखो हरामी तो है, पैसा किस कंपनी को प्यारा नहीं। तो इस केस से अपडेट रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे सोशल मीडिया पेजेस ज्वाइन कर लो, क्योंकि यार वहाँ पे पहले पोस्ट होता है, यहाँ पे वीडियो बाद में आती है। सो ज्वाइन एंड सब्सक्राइब राइट नाउ।